चैप्टर नंबर 8 हमने शुरू किया था डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, ये हमने शुरू किया था। इसमें हमने अभी तक कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। एक है इंट्रोडक्शन, जो हमने डिस्कस किया है वो है ब्रायोफाइट्स। तीसरा टॉपिक हमने शुरू किया था ट्रैक्यूफाइट्स। ट्रैक्यूफाइट्स में हमने साइलोप्सिडा पढ़ा था। और साइलोप्सिडा के बाद हमने एक एडिशनल टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ लीफ। इसको हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे लाइकोप्सिडा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेनोप्सिडा, नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे टेरोप्सिडा, और टेरोप्सिडा में हम डिस्कस करेंगे क्लास फेलिसेनी। फिर है क्लास जिम्नोस्पर्मी और क्लास एंजियोस्पर्मी। तो कल मैंने इवोल्यूशन ऑफ लीफ आपको कराया था। लाइकोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा में माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं, और जो टेरोप्सिडा है उसमें फेलिसेनी है, एंजियोस्पर्मी है, जिम्नोस्पर्मी है, इसमें मेगाफिलस लीफ होते हैं। इसमें हम मेगाफिलस लीव्स डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइकोप्सिडा। तो चलिए लाइकोप्सिडा को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक नंबर 3 ट्रैक्यूफाइट्स में सब टॉपिक नंबर 2 है, और उसका नाम क्या है? लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा, इसकी पहले हम हैबिटेट डिस्कस करेंगे। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इट ग्रोज इन मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस। जिस जगह पे नमी होती है, नमदार जगह पर ये पाए जाते हैं। मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो साइलोप्सिडा से ज़्यादा है। इसमें जो लिविंग जिनरा है, चार लिविंग जिनरा है इसमें। एक है सेलेजिनेला, एक है सेलेजिनेला, दूसरा है आइसोईट्स, तीसरा है पाइलोग्लोसम,
जबकि चौथा है हमारे पास लाइकोपोडियम। ये इसकी लिविंग जनरास में आते हैं कि ये हमारे पास कितने हैं, 4 लिविंग जनरा है। इसमें सिलेजिनेला इसके 300 स्पीशीज है, आइसोइड्स इसके 80 स्पीशीज है, पायरोग्लूसम इसके 70 स्पीशीज है और लाइकोपोडियम इसके 150 स्पीशीज। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी ये 4 लिविंग जिनरा है और स्पीशीज के साथ मैंने डिस्कस की। अब इधर मैं लिखना चाहता हूं, इसमें लिग्यूल है, लिग्यूल भी मैं डिस्कस करूंगा, इसमें भी लिग्यूल है और इसमें भी लिग्यूल है, जबकि लाइकोपोडियम में नो लिग्यूल। अब लिग्यूल क्या चीज है अभी आपको इसके बॉडी स्ट्रक्चर में समझ आएगा। अब इसकी नॉन लिविंग जिन्ना को डिस्कस करते हैं। अब इसकी नॉन लिविंग जिन्ना को डिस्कस करते हैं। तो इसकी नॉन लिविंग जिन्ना में हमारे पास सिजिलेरिया है, सिजिलेरिया है और लिपिडोडेंड्रॉन है। इसके नॉन लिविंग जिन्ना में सिजिलेरिया है और लिपिडोडेंड्रॉन है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, बल्कि बॉडी डिस्क्रिप्शन। इसके बॉडी डिस्क्रिप्शन में क्या है, इसमें स्टेम है, डाइकोटोमस स्टेम है। कल मैंने बताया था डाइकोटोमस स्टेम का मतलब ये है अंडरग्राउंड भी होता है और ओवरग्राउंड स्टेम भी होता है। अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं, ओवरग्राउंड स्टेम को एरियल स्टेम कहते हैं, ये मैंने कल बताया था। ये कल मैंने डिस्कस किया था। इसमें ल्यूज है, ल्यूज 4 रोज ऑफ माइक्रोफिलस ल्यूज है। स्टेम पर माइक्रोफिलस ल्यूज के 4 कतारें हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें राइजाइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर का राइजाइड्स, और ये राइजाइड्स फिर प्राइमरी रूट बनाते हैं। तो इस तरह है कि शाबाश, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो शाबाश, और क्वेश्चन भी लिखो लिखे। अच्छा, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉइल है,
और ये इसका अंडरग्राउंड स्टेम है। इसका जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसकी अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं। इसके अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं। राइजोम के नीचे से राइजाइड्स वो मौजूद होते हैं, राइजाइड्स। और बिल्कुल इसका जो ऊपर हिस्सा होता है, इस तरह इस पर एरियल स्टेम होता है, और इसमें जो एक एरियल स्टेम होता है जो बिल्कुल छोटा होता है, लीफलेस होता है, इसको राइजोपोर कहते हैं। इसको क्या चीज कहते हैं? राइजोपोर। राइजोपोर ये लीफलेस एरियल स्टेम होता है, और ये स्टेम को, ये राइजोम को एबिलिटी देता है कि राइजाइड्स बनाओ। राइजोपोर ये लीफलेस एरियल स्टेम ऑफ लाइकोप्सिडा है, और ये राइजोम को, नीचे राइजोम को एबिलिटी देता है ताकि आप राइजाइड बनाओ। राइजो का मतलब है राइजाइड, पोर का मतलब है बेयर। तो राइजो का मतलब है राइजाइड और पोर का मतलब क्या है? बेयर। तो ये राइजाइड बनाएगा एरियल स्टेम। अच्छा, अब इस पे ल्यूज के 4 कतारें हैं। याद है शाबाश, ल्यूज का एक कतार ये, ल्यूज का एक कतार स्टेम के एक तरफ होता है, ल्यूज का दूसरा कतार स्टेम के दूसरी तरफ होता है। रिमेंबर, ल्यूज माइक्रोफिलस होते हैं। ल्यूज का एक कतार स्टेम के ऊपर होता है, एक कतार साइड में, दूसरा दूसरी साइड में, एक ऊपर और एक बैक साइड पे नीचे। ल्यूज का एक कतार इस तरह बिल्कुल इसके ऊपर है, और एक नीचे होगा। क्लियर है? तो ये इस पर ल्यूज की अरेंजमेंट है। दोबारा देखो, ल्यूज का एक कतार स्टेम के एक साइड पे होता है, दूसरा कतार स्टेम की दूसरी साइड पे होता है, तीसरा स्टेम की ऊपर होता है, और जो चौथा होता है वो स्टेम की नीचे। अच्छा, ये जो हमारे पास ल्यूज है, इस ल्यूज को, ये जो नीचे वाली ल्यूज है ना, नीचे वाली ल्यूज, ये बड़े ल्यूज होते हैं, और इसको हमने मेगा स्पोरोफिल का नाम दिया है। मेगा स्पोरोफिल। इस मेगा स्पोरोफिल के ऊपर ये देखो, ये जो मैं बना रहा हूं, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल है। मतलब मेरे कहने का मतलब इंतहाई सिंपल है कि लाइकोप्सिडा के एरियल स्टेम पर वो ल्यूज जो कि बड़े होते हैं उसको मेगास्पोरोफिल, बड़े हैं लेकिन सिंगल वेल माइक्रोफिलस है, और वो ल्यूज जो कि टॉप पे है, छोटे छोटे हैं, ग्रुप शक्ल में है, तो उसको माइक्रोस्पोरोफिल, इसको मेगास्पोरोफिल, और ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल।
माइक्रोस्पोरोफिल बनाता है एक 4 एंगल कोन बनाता है, 4 एंगल। इस तरह यहां देखो, इस तरह एक 4 एंगल कोन बनाता है। इस तरह एक 4 एंगल कोन बनाता है। इस 4 एंगल कोन को स्ट्रोब्यूलस कहते हैं। स्ट्रोब्यूलस का जमा जो है स्ट्रोब्यूलाई है, और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। इसके अंदर क्या चीज है? स्पोर्स। तो आई एम श्योर कि ये क्लियर हो। स्पोर्स ये गिर जाएंगे, स्पोर्स गिर जाएंगे जमीन में, मॉइस्ट प्लेस में, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेकर ये प्रोथेलस बनाएगा। मेल फीमेल गेमीट बन जाएगा, मेल फीमेल गेमीट से जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करके राइजोम बनाता है। राइजोम, राइजोम के ऊपर क्या आता है? एरियल स्टेम। एरियल स्टेम पे स्पोरोफिल वो स्टेम होता है, वो एरियल स्टेम स्पोरोफिल कहलाता है, जिस पे लीव्स होते हैं। नीचे वाले लीव्स बड़े होते हैं, मेगास्पोरोफिल, ऊपर वाले लीव्स छोटे होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। एक एरियल स्टेम ऐसा होता है जो लीफलेस होता है, वो नीचे स्टेम को एबिलिटी देता है कि वो राइजाइड्स बनाए। राइजाइड्स, तो ये है लाइकोप्सिडा का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। लाइकोप्सिडा की जो बॉडी है रिजेंबल्स मॉसेस। इसकी बॉडी किसकी तरह है? मॉसेस। और इस पर जो स्ट्रोब्यूलस बनता है ये क्रिकेट के बैट का शक्ल होता है। क्रिकेट के बैट की शक्ल को बायोलॉजी में क्लब कहते हैं, क्लब शेप। कौन सा शेप? क्लब शेप। Strobili of Lycopsida is a club shape. Strobili of Lycopsida क्या है? Club shape. तो यार क्लब से ले लो क्लब, मोसिस से ले लो मोसिस। So Lycopsida are also called club. अगर माइक्रोस्पोरोफिल के बिल्कुल बेस में इस तरह एक राउंड स्ट्रक्चर है तो इसको लिग्यूल कहते हैं। मैंने बताया था लिग्यूल आइसोइड्स में होते हैं, फाइलोग्लोसस में होते हैं और सिलेजेरिया में। ये लाइकोप्सिडा में नहीं होता, ये लाइकोपोडियम में नहीं होता। इस तरह माइक्रोस्पोरोफिल के बेस में क्या होता है? लिग्यूल होता है, लिग्यूल। और लिग्यूल का काम है मॉइस्चर, नमी। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज हम स्पिनॉप्सिडा शुरू करेंगे। शाबाश। जी मैडम। अस्सलाम। सर ये मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने पढ़ा था एक जगह कि लाइकोप्सिडा में हेटेरोस्पोरी होती है। जब ये कौन ही एक बना है तो फिर इसमें एक तरह के स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोर्स। आप उस कंसेप्ट को जरा ठीक करवा दो। जिसमें लिग्यूल होता है, लिग्यूल एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर,
तो ये स्ट्रोब्यूलाई को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो जिस स्पोर को मॉइस्चर मिलता है वो लार्ज इन साइज, जिसको कम मिलता है स्मॉल इन साइज। तो लिग्यूलेटेड लाइकोप्सिडा ये हेट्रोस्पोरस होता है, नॉन लिग्यूलेटेड होमोस्पोरस होता है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पैराग्राफ में लिखा है ना कि माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स में अकर इन सेम कोन और मे बी बोर्न इन टू सेपरेट कोन्स और मे बी ऑन टू सेपरेट प्लांट्स। सर ये बात समझे किस चीज में है? क्या चीज, ये मुझे फिर से बताओ शाबाश। स्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स may occur together in same cone और they yes, may be मोनोइशियस और डाइशियस वाला है ना, मोनोइशियस और डाइशियस। अगर एक ही राइजोम पर हमारे पास एक ऐसा स्टेम है जिसपे माइक्रोस्पोरोफिल भी है, मेगास्पोरोफिल भी है, तो ये हमारे पास क्या चीज है, मोनोइशियस है। और अगर अलग अलग ब्रांचेस पर है तो ये हमारे पास डाइशियस होगा। सर ये वेजिटेटिव लीव्स तो मेगास्पोरोफिल्स नहीं है ना, ये वेजिटेटिव लीव्स तो अलग होते हैं ना। तो वेजिटेटिव तो मेगास्पोरोफिल है ना, मेगास्पोरोफिल है। ये मुझे बताओ कि मैंने स्ट्रोब्यूलाई किस पे बनाया है, माइक्रोस्पोरोफिल पे बनाया है या मेगास्पोरोफिल पे? तो माइक्रोस्पोरोफिल की फर्टाइल लीव्स है, मेगा नॉन फर्टाइल लीव्स है। अगर फर्टाइल लीव्स एक ब्रांच पे, नॉन फर्टाइल दूसरे ब्रांच पे, तो डाइशियस है। दोनों अगर सेम पे होते हैं तो मोनोइशियस है। लेकिन आपकी बुक में सेलेजिनेला एक्सप्लेन हुआ है, सेलेजिनेला अगर आप देखें, आप अपने बुक में देखें, लाइकोप्सिडा में इन लोगों ने सेलेजिनेला को एक्सप्लेन किया है, मैंने स्ट्रक्चर सेलेजिनेला का बनाया है। यस सर, सही। जी आईपैड। वालेकुम सलाम। सर अभी जो आपने कहा कि लिक्विड स्पोर्स जो है ये प्रोटोस होंगे और ये नॉन लिक्विड स्पोर्स हम एक जैसे होंगे, तो ये फर्क रखते हैं? फर्क क्यों नहीं है, दोनों एक स्मॉल है, एक हमारे पास लार्ज है। तो स्मॉल लीव्स के सेल्स में उसमें लिग्यूलेटेड होता है और उसके सेल्स में चेंज होता है। उसका जो सेल्स है, माइक्रोस्पोरोफिल की जो सेल्स है वो मेगास्पोरोफिल के सेल से चेंज होता है बाय साइटोप्लाज्मिक डिफरेंसेस। क्लियर है? यस सर। और सर ये भी पता है कि लाइकोप्सिडा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? किसमें? ये लाइकोप्सिडा में एसेल्युलर। सर एसेक्सुअल यहाँ पर तो ये एम्ब्रियो बनता है ना, हाँ, ये स्पोर से, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, अब ये सही प्लांट्स है, सही प्लांट्स और सही सिंपल प्लांट्स है, तो मेजॉरिटी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, रेयर होता है। ठीक है, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर بدي स्पोरोफिल باندې پوه نه شوم सर دا स्पोरोफिल वो ब्रांच होता है लाइकोप्सिडा का, वो ब्रांच जिस पे लीव्स होते हैं उसको स्पोरोफिल कहते हैं। सही सर दा ब्रांच जिस पे होते उसको राइजोस्पोर कहते हैं। सही सर د برانچ ته سپوروفیل وي او بیا دا لیوز چې پی نو دي دا بیا مایکروفایلس لیوز دي دا سر دا څه نه د برانچ ته ویل شي سپوروفیل او د لیوز ته چې کوم غټي دي هغه میگا سپوروفیل او چې کوم وړوکی دي نو مایکروسپوروفیل. نو سر دا مایکروفایلس لیوز پکې بیا کوم ځای؟ دا ټول مایکروفیلس لیف دي شاګرد دي، او که مایکروفیلس لیف په سایز کې غټ وي نو میگا سپوروفیل او که سایز کې وړوکی وي نو مایکروسپوروفیل. صحیح ده سر.
सर देखिए गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट यो स्पोरोफाइट द्वारा इंडिपेंडेंट कना यो पकी यस यस द्वारा पकी इंडिपेंडेंटली फर्क पके दादी छे स्पोरोफाइट ओवरग्राउंड दे गेमिटोफाइट अंडरग्राउंड में सही सर थैंक यू सर स्पेनोप्सिडा बिल्कुल उस तरह का स्ट्रक्चर है lives in a damp moist places इसकी जो शक्ल है उस पे जॉइंट ज्यादा है एरियल स्टेम हैज जॉइंट्स एरियल स्टेम हैज जॉइंट्स दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं आर्थ्रोजाइंट्स को कहते हैं और फाइट्स प्लांट्स को कहते हैं तो इसको आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं अच्छा इसके अलावा इसका जो बॉडी डिस्क्रिप्शन है बॉडी कंटेन बॉडी में हमारे पास डाइकोटोमस स्टेम है क्या चीज है डाइकोटोमस स्टेम और माइक्रोफिलस लीव्स and the third one adventitious roots adventitious roots अब ये इसका सॉइल है और ये हमारे पास क्या चीज है राइजोम है अगर ये राइजोम के जॉइंट से एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं और ये इसका एरियल स्टेम है इस तरह एरियल स्टेम पे जॉइंट्स होते हैं ये एरियल स्टेम पे जॉइंट है और जॉइंट्स के इर्द गिर्द माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं जॉइंट्स के इर्द गिर्द माइक्रोफिलस लीफ यहां पर सर्कल शक्ल में है अराउंड द जॉइंट्स दो जॉइंट्स के दरमियानी डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं
इंटरनोड कहते हैं। और यहाँ पर भी स्ट्रोब्यूलस बनता है, लेकिन फर्क ये है कि लाइकोप्सिडा में स्ट्रोब्यूलस बनाता है कौन? माइक्रोस्पोरोफिल, लेकिन यहाँ पर स्टेम से स्ट्रोब्यूलस बनता है। अगर स्टेम से स्ट्रोब्यूलस बनता है स्पिनोप्सिडा होगा, और अगर माइक्रोस्पोरोफिल लीव से स्ट्रोब्यूलस बनता है तो क्या होगा? लाइकोप्सिडा फिर होगा। तो ये इसका क्या चीज है? इसका स्ट्रक्चर है। इसका एक लिविंग जेनरा है। इसका एक लिविंग जेनरा है और उसका नाम क्या है? और एक्विस्टम की जो बॉडी है वो एक्चुअली हॉर्स की टेल जैसी है। और जो नॉन लिविंग जेनरा है तो हमारे पास फॉसिल जिनमें कैलामाइड्स है। इसकी जो जनरेशन है, स्ट्रोब्यूलस से स्पोर गिर जाएंगे, स्पोर जमीन में आकर न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब करके प्रोथेलस बनाता है। प्रोथेलस के ऊपर सरफेस पर इंट्रीडियम आर्किगोनियम बनता है जो कि जाइगोट बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो राइजोम बनाएगा, राइजोम पे जॉइंट्स होंगे जिसके नीचे से क्या चीज बनेगा? इसके नीचे से बनेगा आर्थ्रोफाइट्स, एडवेंटिशियस रूट्स बनेगा, और ऊपर क्या चीज बनता है? ऊपर उससे बनता है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम पे नोड्स होते हैं, नोड्स पर इंटरनोड और उसके इर्द गिर्द लीव्स बनते हैं, स्ट्रोब्यूलस बनाता है। आई थिंक ये क्लियर होगा। सर ये एडवेंटिशियस रूट और राइजोइड्स में क्या डिफरेंस है? राइजाइड्स में जाइलम फ्लूइम नहीं होते, एडवेंटिशियस रूट में जाइलम फ्लूइम होते हैं और थिन होते हैं। थिन, इज इट क्लियर? यस सर। थैंक यू। जी हुस्ना कपूर जी जी। सर ये लीफ जो है ना और ये ट्रू लीफ, इसमें फर्क है? ये इसके लीफ ट्रू लीफ है किसमें प्रोथेलस और किसमें? स्केल लीफ। स्केल लीफ तो नीडल लाइक लीफ को कहते हैं। ये ट्रू लीव्स होते हैं सर? किसमें? मतलब ये ट्रू लीव्स होते हैं या नहीं? लीव्स दो तरह के होते हैं। अगर मोटे लीव्स है, वाइड लीव्स है तो उसको फोलिएज लीव्स कहते हैं, और अगर नीडल लाइक लीव्स है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केली लीव्स। ए दलाची बूटी पे जने। यस सर। दलाची द बूटी पाना स्केली लीफ था। हाँ, और वो पाइनस का भी तो स्केल लाइक होता है ना एट द वो। आओ करना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा लास्ट वो एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह मैंने नेट पे किया तो उनका इट अराइज फ्रॉम द रेडिकल, नॉट अराइज फ्रॉम रेडिकल। तो ये सर रेडिकल किस पार्ट को कहते हैं? रेडिकल सीड का वो हिस्सा होता है जिससे रूट अराइज होता है, और प्लूम्यूल सीड का वो हिस्सा होता है जो कि अराइज होता, जिससे अराइज होता है स्टेम। एंड रिमेंबर शागिर्दे, दीज आर क्रिप्टोगेम्स, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। लेकिन वो डेफिनेशन थी सर एडवेंटिशियस। तो एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो थिन होते हैं और जो किसी भी एरिया से अराइज हो सकते हैं। रेडिकल उसकी लिए लाजिमी नहीं है, और जो हमारे पास टेप रूट्स है वो जरूर अराइज होंगे रेडिकल से। थैंक यू सर। शाह अब्दुल्ला सुशो हाँ जी, शाह अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नस्ता। सर जी दा तاسو موږ ته کوم باډي جوړ کړی دا سپیناپ چې دا سپوروفایټ باډي شو ګیمټوفایټ باډي سر جی هغه ډیټ شي بیا دې نه پسم چې کله جوړ شي پروت ایوولوشن اف الټرنیشن اف جنریشن کی میتھڈولوجی
چې په دې کې میټوفایټ ډیر زیات سمال دی کنه شاګرد سمال دی کنه سمال دی کنه ها دا غواړم ټاپک وګوره ایوولوشن اف الټرنیشن اف جنریشن دا هایر کرپټو گیمز کې راځي کنه ثانک یو